वेलकम टू मोटिवेशन मैट्रिक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे बहुत से लोग चर्चा करने में संकोच करते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। मास्टरबेशन। आज के डिजिटल युग में हम एक ऐसे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। जानकारी हमारी उंगलियों पर है और हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। बस कुछ क्लिक करके हम एक विशाल जानकारी के सागर और कई बार अश्लील सामग्री तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने खासकर युवा पीढ़ी के लिए बहुत बदलाव लाए हैं। अब पोर्नोग्राफी पहले से कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्ध है और इसका प्रभाव हमारी सोच, रिश्तों और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत से युवा लोग अपने छोटे से उम्र में ही पोर्नोग्राफी को देखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके यौनिकता और अंतरंगता के प्रति सोच में विकृतियां आ सकती हैं। शोध से पता चला है कि कई किशोर 11 या 12 साल की उम्र में ही इस सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं, जो उनके यौन संबंधों की समझ को नुकसान पहुंचाता है। इस जल्दी संपर्क का असर उनके रिश्तों और शरीर की छवि पर पड़ सकता है। इसी बीच ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की लत लगना एक ऐसे चक्र का निर्माण कर सकता है जो मस्तिष्क को उसी स्तर की उत्तेजना के लिए अधिक ग्राफिक सामग्री की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। यह खासकर तब चिंताजनक होता है जब मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि चिंता और अवसाद युवा लोगों में बढ़ती जा रही हैं। इसके बजाय कि वे वास्तविक संबंधों को बनाने की कोशिश करें, कई लोग एक ऐसे डिजिटल संसार में चले जाते हैं जो सुख का वादा करता है, लेकिन अक्सर उन्हें अकेला और असुरक्षित छोड़ देता है। इसके अलावा इसके प्रभाव व्यक्तिगत अनुभवों से आगे बढ़कर रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। पोर्नोग्राफी में यौन संबंधों की असामान्य तस्वीरें ऐसी अपेक्षाएं और दबाव पैदा कर सकती हैं जिन्हें पार्टनर पूरा करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। कई जोड़ियां इन अपेक्षाओं से संबंधित संघर्षों का सामना करती हैं, जिससे निराशा और असुरक्षा बढ़ती है। इस संदर्भ में मास्टरबेशन एक जटिल विषय बन जाता है। यह अक्सर पोर्नोग्राफी के संपर्क में आने वाले आदतों से जुड़ा होता है, जिससे एक ऐसा विरोधाभास पैदा होता है जहां आत्मखोज एक स्वाभाविक भाग है, लेकिन यह व्यवहार संभावित रूप से हानिकारक बाहरी कारकों से प्रभावित है। यह दोहराव उन भावनाओं को जन्म दे सकता है जैसे कि भ्रम, अपराध बोध और शर्म, जिनसे बहुत से लोग जूझते हैं। आज हम सिर्फ मास्टरबेशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम उस दुनिया में इसके प्रभावों को समझेंगे जो यौनता, अंतरंगता और आत्मसम्मान के बारे में मिलते जुलते संदेशों से भरी है। यह जानना जरूरी है कि इस विषय को ईमानदारी, सहानुभूति और समझ के साथ देखें। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी यौनता को उस दुनिया में कैसे नेविगेट करें जो आपको असामान्य छवियों और अपेक्षाओं से भर देती है। आप संतुलन और आत्मस्वीकृति कैसे पा सकते हैं? हम इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम अपने शरीर, इच्छाओं और खुद के साथ एक स्वस्थ संबंध कैसे बना सकते हैं। इस चर्चा के दौरान आइए हम अपने अनुभवों को समझने के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं, कलंक को छोड़ दें और इस वास्तविकता को अपनाएं कि यौनता जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। व्हाट इज मास्टरबेशन? चलो सबसे पहले समझते हैं कि मास्टरबेशन क्या है। यह अपने आप को यौन प्लेजर देने की क्रिया है, जिसमें अक्सर जननांगों का उपयोग होता है, लेकिन इसमें अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है। यह व्यवहार किसी भी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक अनुभव है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 85% पुरुषों और लगभग 70% महिलाओं ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मास्टरबेशन करने की बात की है। तो इस अनुभव में आप अकेले नहीं हैं। यह समझना कि यह मानव यौनता का एक सामान्य हिस्सा है, आत्मस्वीकृति की दिशा में एक कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब आइए हम यह समझते हैं कि लोग क्यों मास्टरबेट करते हैं। इसके पीछे कारण बहुत विविध हो सकते हैं। कुछ के लिए यह अपने शरीर को समझने का एक तरीका होता है, यह जानने के लिए कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। यह खोज एक संतोषजनक यौन जीवन की ओर ले जा सकती है, चाहे अकेले हों या किसी साथी के साथ।
इसके अलावा कई लोग पाते हैं कि मास्टरबेशन तनाव, बोरियत या यौन तनाव को दूर करने का एक साधन हो सकता है। ऐसे समय में जब तनाव स्तर लगातार बढ़ रहा है, आत्म प्लेजर एक स्वस्थ मार्ग प्रदान कर सकता है। मास्टरबेशन के कई फायदे होते हैं, जैसे एंडोर्फिन और अन्य हार्मोनों का रिलीज होना, जो खुशी और विश्राम के एहसास को बढ़ाते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान रिलीज होने वाले हार्मोन मूड को बढ़ाने और समग्र कल्याण में योगदान कर सकते हैं। कई लोगों के लिए यह मासिक धर्म के दर्द या सिर दर्द के लिए एक प्राकृतिक उपाय के रूप में भी काम कर सकता है। हालांकि जबकि यह स्वाभाविक और अक्सर स्वस्थ है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि संतुलन आवश्यक है। इस व्यवहार में संतुलित तरीके से संलग्न होना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। Who is affected? अब आइए विचार करें कि यह किसे प्रभावित करता है। मास्टरबेशन हर किसी को प्रभावित कर सकता है। किशोर, वयस्क, पुरुष, महिलाएं और सभी पृष्ठभूमि के लोग। फिर भी यह अक्सर शर्म या अपराध बोध की भावनाओं के साथ जुड़ा होता है, खासकर उन संस्कृतियों में जो यौन स्वास्थ्य की चर्चा को कलंकित करती हैं। कई लोग अपने अनुभवों में अकेला महसूस करते हैं, सोचते हैं कि वे इस समस्या से निपटने वाले केवल एकमात्र व्यक्ति हैं। यह कलंक भ्रम और अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम यौन स्वास्थ्य, जिसमें मास्टरबेशन भी शामिल है, के बारे में चर्चा करें, ताकि हम अपने शरीर और यौनता के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकें। इस प्रथा की व्यापकता को पहचानना आवश्यक है। यह समझकर कि लाखों लोग समान अनुभव साझा करते हैं, व्यक्ति उस शर्म को तोड़ सकते हैं जो इससे जुड़ी होती है। याद रखें, आपके अनुभव वैध हैं और आप मानव यौनता के इस पहलू को समझने में अकेले नहीं हैं। When does masturbation become harmful? अब हम कब इस पर चर्चा करते हैं? मास्टरबेशन कब एक स्वस्थ व्यवहार से कुछ हानिकारक बन जाता है? यह तब हो सकता है जब यह कंपल्सिव बन जाए, यदि यह आपके दैनिक जीवन, रिश्तों या जिम्मेदारियों में बाधा डालने लगे। उदाहरण के लिए, यदि आप सामाजिक गतिविधियों, काम या अन्य संतोषजनक अनुभवों के बजाय मास्टरबेट करने का चुनाव करते हैं, तो यह पुनः मूल्यांकन करने का समय हो सकता है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या आपकी आदतें आपके जीवन को बढ़ा रही हैं या घटा रही हैं। जब मास्टरबेशन वास्तविकता से बचने या अंतर्निहित मुद्दों के लिए एक सहारा बन जाता है, तो यह संकेत है कि यह समस्याग्रस्त हो सकता है। इस भेद को समझना आपके व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। Where can you seek help? तो यदि आप इस स्थिति में हैं जहां मास्टरबेशन एक अस्वस्थ आदत बनती दिख रही है, तो आप कहां सहायता के लिए जा सकते हैं? पहला कदम यह है कि आप अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात करें। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार के सदस्यों या काउंसलर से बात करना महत्वपूर्ण जानकारी और आश्वासन प्रदान कर सकता है। आप विशेष रूप से यौन स्वास्थ्य पर केंद्रित संसाधनों की खोज कर सकते हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किताबें और समुदाय हैं जो समर्थन और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यौन स्वास्थ्य में विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से संपर्क करना एक गैर न्यायाधीश स्थान प्रदान कर सकता है, जहां आप अपनी भावनाओं और आदतों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। याद रखें, मदद मांगना ताकत का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। हाउ टू ओवरकम द हैबिट। अब चलो इस पर चर्चा करते हैं कि आप अपनी आदत को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि मास्टरबेशन आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं। 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन। पहले कदम के रूप में एक कदम पीछे हटें। खुद से पूछें कि आप अक्सर मास्टरबेट करने की अर्ज क्यों महसूस करते हैं। क्या कुछ विशेष ट्रिगर्स हैं? तनाव, अकेलापन, बोरियत? मूल कारण को समझना बदलाव की ओर पहला कदम है। 2. सेट रियलिस्टिक गोल्स। बदलाव रातों रात नहीं होता। अपने लिए छोटे, साध्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्तमान में हर दिन मास्टरबेट कर रहे हैं, तो इसे हर दूसरे दिन तक कम करने की कोशिश करें और फिर आवश्यकता अनुसार और कम करें। छोटे लक्ष्यों से आप सफलता का अनुभव कर सकते हैं। 3.
बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। ऐसे शौक खोजें जो आपको प्रेरित करें। शारीरिक गतिविधियों में भाग लें या नए रुचियों का पता लगाएं। ये आपको सकारात्मक रूप से व्यस्त रखने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं। 4. माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अपने आवेगों के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करें। ध्यान आपके विचारों को केंद्रित करने में मदद कर सकता है और चिंता को कम कर सकता है। 5. सीक सपोर्ट। मदद मांगने में संकोच न करें, चाहे वह एक चिकित्सक हो, एक भरोसेमंद दोस्त हो या एक ऑनलाइन समर्थन समूह हो। किसी से बात करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। 6. फॉरगिव योरसेल्फ। समझें कि यह यात्रा सीधी नहीं होती। वहां असफलताएं हो सकती हैं और यह पूरी तरह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने आप को माफ करें और यह समझें कि बदलाव में समय लगता है। एम्ब्रेस द जर्नी। अंत में याद रखें कि मास्टरबेशन मानव यौनता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह सुख और आत्म खोज का स्रोत हो सकता है, लेकिन जब यह एक बचाव या कंपल्सिव व्यवहार बन जाता है तो यह कार्रवाई का समय होता है। आपकी आत्मसम्मान आपकी आदतों द्वारा परिभाषित नहीं होता और संतुलित पूर्ण जीवन की यात्रा हमेशा आपके पहुंच में होती है। चलो मिलकर यौनता और कल्याण के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करें। आपके पास अपनी आदतों को नियंत्रित करने और एक ऐसा जीवन बनाने की शक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं। धन्यवाद कि आपने आज इस विषय पर ध्यान दिया। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ साझा करें जो इस चर्चा से लाभान्वित हो सकते हैं। याद रखें, आप उससे अधिक मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं और खुद को समझने की दिशा में उठाया गया हर कदम एक उज्जवल और सशक्त भविष्य की ओर एक कदम है। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं।